गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। मैंने आपको 12th क्लास की बायो का ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवा दिया था। आज हम करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम कि क्या क्या इंक्लूड होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विद ए पेयर ऑफ ओवरी डक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिसली लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। ये बोल रहा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो किन उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है और एक्सटर्नल जेनिसली पार्ट होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद ए पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स, एक पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में, बर्थ में एंड चाइल्ड केयर में। ये सारी चीज़ें किस में हेल्पफुल होती हैं, जो प्रोसेस होता है ओवुलेशन का, फर्टिलाइजेशन का, प्रेगनेंसी का, बर्थ का और चाइल्ड का, जो चाइल्ड केयर करनी होती है। ये सारे पार्ट्स ही उसमें फंक्शनली हेल्प करते हैं। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जो ओवरीज होती हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोला जाता है इनको। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, जो क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है। एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स, और कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स भी यही प्रोड्यूस करती है। ओवरी हार्मोन्स उनको बोलते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमन, जो ओवरी होती है एब्डोमन के नीचे प्रेजेंट होती हैं दोनों साइड। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो एक ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स, जो कनेक्ट होती है पेल्विक वॉल से एंड यूट्रस की किस चीज़ से कनेक्ट होती है, बाय द लिगामेंट से। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथीलियम, जो हर एक ओवरी है वो किससे कवर होती है, उनकी जो लेयर होती है आउटर लेयर एपिथीलियम, विच इनक्लोज द ओवरी स्ट्रोमा, जो कि ओवरियन स्ट्रोमा वहाँ पर जो एनक्लोज करता है, ओवरी का जो अंदर का पार्ट होता है उसको एनक्लोज करके रखता है, उस लेयर का नाम है एपिथीलियम। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स, उस स्ट्रोमा को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक है इनर मेडुला। चलिए देखते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर है एनस वेजाइना, ये है वेजाइना, ये है रेक्टम। यहाँ देखिए यूट्रस यहाँ पर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यूरेथ्रा प्रेजेंट है, सिलोरेसिस, लैम्बियम माइनोरा, लैम्बियम मेजोरा, वेजाइनल ऑरिफिक्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं द ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब होती है, जो यूट्रस होता है, वेजाइना, कंसिस्ट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। ये जो तीनों चीज़ें होती हैं ये क्या है, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, मतलब इनको बोला जाता है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं रिप्रोडक्शन के लिए। ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस, जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो यूट्रस तक जुड़ी हुई होती है, फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो पार्ट ओवरी के नज़दीक होता है वो कैसा होता है, फनल शेप का होता है। इनफंडिबुलम, उसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं उस पार्ट को। द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रिया, जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, एंड लाइनिंग होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है, हम उसको फिम्ब्रिया बोलते हैं। विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओव्यूम फ्रॉम आफ्टर ओवुलेशन, जो किस चीज़ में हेल्प करता है, ओवुलेशन के बाद ओव्यूम को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला, किसमें, एम्पुला में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज आइसोथर्मस, हैज ए नैरो लुमेन एंड इट्स जॉइंट्स टू द यूट्रस। एक आइसोथर्मस पार्ट होता है जो यूट्रस से ज्वाइन होता है। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल पार्ट, फीमेल बॉडी पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। पहले ये है हमारी ओवरी, यहाँ पर ये है ओवरी, फिम्ब्रिया फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। ये है इनफंडिबुलम, एम्पुला, इससे थोड़ा सा ऊपर है
ये आइसोथर्मस, ये क्या करता है, जो यहाँ से कनेक्ट करके यूट्रस तक कनेक्ट करके रखता है इसको, ओवरी को। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है हमारी। ये है यूटेराइन फॉन्स। यहाँ पर जो इसका पार्ट, इसको हम बोलेंगे यूटेराइन कैविटी। यूट्रस की जो कैविटी होती है, जो इसकी 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम लेयर, ये वाली बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर, मायोमेट्रियम लेयर ये, और पेरीमेट्रियम आउटर लेयर कवरिंग, इसको हम पेरीमेट्रियम लेयर बोलते हैं। ये होता है सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना। ये सारे पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए इन फीमेल बॉडी। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वोम्ब। जो यूट्रस होता है वो सिंगल होता है और उसको हम वोम्ब भी बोलते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस, जो शेप होती है यूट्रस की, लाइक एन इन्वर्टेड पियर की तरह होती है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स, किसके, जो लिगामेंट्स इसको सपोर्ट करते हैं, अटैच टू द पेल्विक वॉल, वो पेल्विक वॉल से अटैच होते हैं। द यूट्रस या द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना, जो यूट्रस होता है उसकी ओपनिंग होती है वेजाइना के अंदर थ्रू वे नैरो सर्विक्स, किसके थ्रू होती है, सर्विक्स के थ्रू। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, जो उसकी कैविटी होती है, जो सर्विक्स की कैविटी होती है अंदर का, सर्विक्स का अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। सर्विकल कैनाल विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, जो इससे अटैच होती है वेजाइना से और बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है। द वॉल ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस की वॉल होती है, 3 लेयर बताई थी मैंने आपको, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कैसी होती है, मिडल होती है, थिक लेयर होती है ऑफ स्मूथ मसल्स, एंड इनर, जो मायोमेट्रियम होती है इनर लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम इन लाइन द यूट्रेन कैविटी, ये यूट्रेन कैविटी का मतलब लाइनिंग है ये पूरी की पूरी अंदर की। द एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम होती है, अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एंडोमेट्रियम होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर चेंजेस आते रहते हैं उसमें। द मायोमेट्रियम एक्सहिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब डिलीवरी होती है बेबी की तो जो मायोमेट्रियम लेयर होती है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है। जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो किस में होती है, मायोमेट्रियम लेयर में होती है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिसलिया इंक्लूड, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिसलिया प्रोडक्ट्स इनका क्या है उसके अंदर, मोनस प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, लाइमन एंड सिलोट्रिस। मोनस प्यूबिस का काम करता है, इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, जो ये बाहर वाला पार्ट होता है जिसके पास मतलब कवर बाय स्किन से कवर होता है, एंड प्यूबिक हेयर, इसके पास मतलब इसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी का, और मतलब यहाँ पर हेयर्स वगैरह प्रेजेंट होता है। द लैबिया मेजोरा यार फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये मतलब फोल्ड ऑफ टिश्यू से मतलब बना हुआ होता है, विच एक्सटेंड फ्रॉम द मोनस प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, ये वाला पार्ट होता है जो वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखता है चारों तरफ से, ये इसके प्रेजेंट होता है। लैबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लैबिया मेजोरा, लैबिया जो माइनोरा होता है आर पेयर फोल्ड, मतलब क्या बोलता है कि पेयर फोल्ड की तरह प्रेजेंट होता है लैबिया मेजोरा के नीचे। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्सली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन, जो ओपनिंग होती है वेजाइना की, कौन सी मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, हाइमन। वहाँ पर कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, हाइमन नाम की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वेजाइना की ओपनिंग में। द स्लोटोरेसिस इज ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लैबिया माइनोरा अबो द यूरेथ्रल ओपनिंग, ये बोलता है कि प्रेजेंट होता है यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। द हाइमन इज ऑफन फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस, ये बोलता है कि जब जो हाइमन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, कई बार डिस्ट्रॉय हो जाती है जो लेयर होती है वेजाइना की, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होता है उस टाइम पर ये जो हाइमन लेयर होती है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन, ये कई बार ऐसे भी ब्रोकन हो जाती है बाय सडन वॉल, कोई बार ऐसे ही अचानक से गिर जाने से, इंसफिक्शन ऑफ ए वेजाइनल टैम्पन, कुछ बार चोट लग जाती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स जो गर्ल्स होती हैं और कुछ हॉर्स राइडिंग करती हैं या फिर कुछ और साइकिलिंग करती हैं, कुछ और होती है, तो उनकी जो हाइमन लेयर होती है वो पहले ही ब्रेक डाउन हो जाती है इंटरकोर्स से पहले ही। इन सम वुमन द हाइमन
परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। कुछ लेडीज़ की जो वुमेंस होती हैं हाइमन प्रेजेंट होती है कोइटस के बाद भी। In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience। जो हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस है ना, ये कुछ नहीं बताती कि वो कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर रखा है या वर्जिन है या नहीं है। ये इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। ये पहले के ये थे कि हाँ हाइमन वगैरह ब्लीडिंग होती है तो वो वर्जिन है, नहीं तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो हाइमन लेयर होती है वो पहले भी ब्रेक डाउन हो जाती है गर्ल्स की, जो स्पोर्ट्स गर्ल्स होती हैं उनकी। अभी यहाँ पे देखो ए डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ दी मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का सेक्शन ये डायग्राम दिखा रखा है आपको। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। यहाँ पर ये फैट है, रिब है, मसल्स बिटवीन रिब्स, ये मसल्स हैं रिब्स की। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स प्रेजेंट है, मेमोरी लॉब प्रेजेंट है, मेमोरी एल्वोलिस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफोरस ट्यूक्ट, निपल, अरुला। यहाँ पर हम देखते हैं ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जो मेमोरी ग्लैंड होती है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फीमेल मैमल्स के अंदर। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ब्रेस्ट द मेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसके अंदर क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, फैट प्रेजेंट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लॉब्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो ब्रेस्ट को डिवाइड, मतलब ब्रेस्ट के अंदर डिवीजन होती है उसकी। जो ब्रेस्ट के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसकी डिवीजन होती है 15 to 20 मेमोरी लॉब्स में, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स। जो कि उसके अंदर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं कॉल्ड एल्वुलाई। उनको क्या कहते हैं, एल्वुलाई। द सेल ऑफ एल्वुलाई सिक्रीट मिल्क। जो ये सेल्स होती है लेकिन वो मिल्क को सिक्रीट करती हैं। विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज और लुमेंस ऑफ द एल्वुलाई। जो कि एल्वुलाई में मतलब स्टोर करके रखा जाता है। फिर जब सिक्रेशन का टाइम होता है मिल्क का तो वो सिक्रेट करते हैं एल्वुलाई। नहीं तो उनके अंदर जो एल्वुलाई के अंदर मिल्क स्टोर करके रखा, पहले से ही मिल्क को स्टोर होता है जो फीडिंग के टाइम पे बेबी को प्रोवाइड किया जाता है। द एल्वुलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूबल्स। जो एल्वुलाई होती है वो मेमोरी ट्यूबल्स में ओपन होती हैं। द ट्यूबल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट। सभी ट्यूब्स मिलकर एक मतलब ज्वाइन करके एक मेमोरी डक्ट बनाती हैं। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला। बहुत सारी जो मेमोरी डक्ट्स हैं ज्वाइन करके मिलकर एक मेमोरी एम्पुला बनाती हैं। विच इज़ कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट। जो कि लैक्टिफेरस ट्यूब से डक्ट से कनेक्ट होती हैं। थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जहाँ से मिल्क सक किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर डक्ट होंगी, मेमोरी एल्वुलाइज यहाँ पर प्रेजेंट है, मेमोरी लॉब प्रेजेंट है, मेमोरी डक्ट्स प्रेजेंट है, एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट। और यहाँ पर निपल। लैक्टिफेरस डक्ट से ही क्या होता है, मिल्क को सक किया जाता है। जहाँ और मिल्क कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है, एल्वुलस में। कहाँ पे, एल्वुलाइस में प्रेजेंट होता है। वहाँ से मिल्क सिक्रीट होकर निकलता है, तभी बेबी को फीड करवाया जाता है। आगे है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।